हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्शल कैरियर एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम कक्षा 10 गणित का चैप्टर 15 प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक प्रायिकता। सबसे पहले प्रायिकता है क्या? यानी एक संभावना, किसी भी घटना का घटित होने की संभावना ही प्रायिकता है। अपने इसको इंग्लिश में चांस कह सकते हैं कि कोई घटना घटित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, उसी को अपने प्रायिकता के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस आसान से टॉपिक में अपने बात करेंगे प्रायिकता की शर्त क्या क्या रहती है, किन किन शर्तों पे प्रायिकता काम करती है। उसी में पहला टॉपिक, सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा एक रहता है। यानी प्रायिकताओं का यदि अपने योग करेंगे किसी घटना का, तो वो हमेशा एक रहेगा, न तो एक से कम होगा न एक से ज्यादा। दूसरा, जिस घटना का घटित होना संभव हो, यानी पॉसिबल घटना की बात कर रहे हैं, जिसका घटना का घटित होना संभव हो, उसकी प्रायिकता हमेशा एक रहती है। ऐसी घटना को संभव घटना कहते हैं। इसी प्रकार अगला, जिस घटना का घटित होना असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, उसकी प्रायिकता हमेशा जीरो रहती है। ऐसी घटना को नाम देते हैं असंभव घटना। अब बात करते हैं कि संभव और असंभव कैसा है। कि कोई अपने को घटना दी गई है बरसात होने की, तो बादल छाए हुए हैं, तो बरसात की घटना संभव होने की ज्यादा रहती है। और यदि कहें बादल गहरे छाए हुए हैं और कहें कि मौसम साफ रहने की, तो वो असंभव घटना है, क्योंकि बादल तो पहले से गहरे छाए हुए हैं। असंभव तो नहीं है, बारिश हो सकती है, मौसम खराब है, तो अपने कहते हैं कि उस टाइम मौसम बिल्कुल साफ रहे, उसकी असंभव घटना है, तो उसकी जीरो रहती है। नेक्स्ट चौथा टॉपिक है, किसी घटना ए के लिए हमेशा सत्य है कि घटना होने की और न होने का योग हमेशा एक रहता है। यानी बात करते हैं बादलों की, बरसात हो उसकी घटना और बरसात नहीं हो उस घटना की प्रायिकता का योग हमेशा एक रहता है। इनको क्वेश्चनों के अंदर अपने अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट इसका यह शर्त रहता है कि हमेशा प्रायिकता का मान वो जीरो से बड़ा और हमेशा जीरो के बराबर रह सकता है। यानी जीरो से कम नहीं होगा, जीरो से बड़ा व बराबर, और हमेशा एक से छोटा और बराबर रहता है। इसकी भी अपने बात करते हैं। प्रायिकता का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। बात करें प्रतिशत के अंदर प्रायिकता हो सकती है, तो कभी भी इसका माइनस के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट, ये तो था कुछ बेसिक बातें प्रायिकता के लिए। अब कुछ घटनाओं के बारे में अपने जो प्रश्नों के अंदर पूछी जाती है, उनकी पहले से अपने बात करते हैं। जैसे एक सिक्का फेंका जाता है, तो सिक्के पे अपने को पता है दो परिणाम रहते हैं। एक पे तो रहता है चित और एक रहता है पट, यानी दो उसके पास है, उन दोनों पे चित और पट रहेंगे। तो अपने कुल परिणाम की बात करें, कुछ घटनाओं के कुल परिणाम, ये कुल परिणामों की बात हो रही है। यहां हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एक पासा फेंका जाता है, डाइस, जो अपने गेम के अंदर यूज करते हैं। उस पासे पर कुल 6 परिणाम रहते हैं।
उस पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, यानी 6 से ज्यादा परिणाम नहीं होंगे। ये अपनों ने बात की है एक सिक्के की और एक पासे की। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ और घटनाओं की, जैसे ताश के कुल कितने परिणाम हैं, एक ताश पर कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इस डायग्राम से क्लियर हो जाते हैं। यानी जिस बच्चे ने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिया उसके लिए कोई भी ताश पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं ताश पे टोटल परिणाम 52 रहते हैं, यानी ताश के अंदर टोटल पत्ते की बात चल रही है, वो 52 रहते हैं। सभी बच्चों ने ताश को देखा होगा, नहीं देखा तो यहां इस डायग्राम को समझे। उसके अंदर 26 काले पत्ते रहते हैं और लाल पत्तों की संख्या भी 26, यानी ताश 2 भागों में बंटी हुई है, आधे काले पत्ते आधे लाल पत्ते। अब काले पत्तों में बात करें अपने, वो आगे 2 प्रकार से आगे फिर बंटे हुए हैं, एक चिड़ी के पत्ते और एक हुक्म के पत्ते, यानी यहां गलती से 26 लिखा गया, 13, तो चिड़ी के पत्ते 13 और हुक्म के पत्ते 13। बात करें उसी प्रकार पान के पत्ते भी आगे 2 भागों में बंटे होते हैं, नहीं लाल पत्तों की बात करें, लाल पत्ते 2 भागों में बंटे होते हैं, एक तो पान का पत्ता और एक ईंट का पत्ता, यानी पान के पत्तों की संख्या 13 और ईंट के पत्तों की संख्या 13। अब इन सभी पत्तों के अंदर मेन 4 पत्ते हैं जो क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इस हुक्म के अंदर, इसी प्रकार इस पान के अंदर, इसी प्रकार इस ईंट के अंदर, यानी ये वो पत्ते हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं इसमें इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम, ये 4 पत्तों में ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पे किसी न किसी प्रकार की तस्वीर बनी होती है। इसी प्रकार इसके अंदर तस्वीर वाले पत्ते 3, इसके अंदर भी 3 और इसके अंदर भी 3, यानी इन चारों प्रकार में टोटल तस्वीर के पत्ते 3 3 3 3, यानी 12 पत्ते ये तस्वीर वाले पत्ते रहते हैं। जिस बच्चों ने ये ताश के, सिक्के के और पासे के कुल परिणाम समझ लिए, उनके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।